हे हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मेरा नाम मोहम्मद मुबश्शिर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को। तो ये हम लोग आज जस्ट 2022 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। सी सेक्शन में आया था क्वेश्चन नंबर 8। तो जाहिर सी बात है सी सेक्शन में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। तो 2022 में 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 2023 में क्या हुआ कि अभी 3 मार्क्स, 1 मार्क्स वाले को 3 मार्क्स कर दिया और 3 मार्क्स वाले को 9 मार्क्स कर दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो। तो ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग को आप इसको कर सकते हो, क्योंकि 2022 में तो 1 और 3 वाला चलता था, तो ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। खैर, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दे रखा है कि एक डिस्पर्शन रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो मैं डिस्पर्शन रिलेशन को एक बार लिखूं तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी के प्लस टी के क्यूब अपॉन रो, जहां पर ओमेगा और के जो है अपने क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर है, जी हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो फर्स्ट टर्म इन द राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है ये डिस्क्राइब द ग्रेविटी वेव। अच्छा, तो इसमें जो ग्रेविटी वेव है उसको डिस्क्राइब करता है। और टी के क्यूब बाई रो एंड द सेकेंड टर्म डिस्क्राइब द सरफेस टेंशन वेव। सरफेस टेंशन की वजह से कोई वेव है वो डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि हमारे सरफेस टेंशन की वजह से एक फैक्टर है और एक ग्रेविटी की वजह से एक फैक्टर है वेव का। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो क्या होगा। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो यानी कि जी के बाई टी के क्यूब बाई रो, यानी कि के से के कट जाएगा, रो जी अपॉन टी के स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। लेकिन उसके आगे भी उन्होंने दे रखा है कि फेस वेलोसिटी इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी। ये तब निकालना है जब वीजी बराबर वीपी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों को इतना समझ में आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी के, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी के प्लस टी के क्यूब बाई रो। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पूरी इक्वेशन को डी बाई डी के रेस्पेक्ट में। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल कर जाएगा, 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के बराबर जी प्लस 3t के स्क्वायर बाई रो। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ये अपना निकल कर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपनी पुरानी वाली इक्वेशन थी, यानी कि जो हम लोग को दे रखी है, एक ये इक्वेशन हो गई, इसको एक इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको 2 मान लो। एक काम करो, इसको 1 मान लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली जो अपनी इक्वेशन है उसको अगर हम लोग थोड़ा सही से लिखने की कोशिश करें तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं उसको, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू जी प्लस टी के स्क्वायर बाई रो। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो अगर हम लोग इसको लिखें, के से हम लोगों ने इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा बाई के इज इक्वल टू जी प्लस टी के स्क्वायर बाई रो, ये निकल कर आ गया है। कोई कन्फ्यूजन की बात तो नहीं है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखें, इक्वेशन नंबर 2 है अपने पास, इक्वेशन नंबर 3 है। देखो इस क्वेश्चन में अभी हम लोग सिर्फ इक्वेशन से प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर से उधर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि सिंपल सी चीज़ है। जो बहुत कुछ यूज होना है तो ये यूज हो जाएगा कि भाई वी जी बराबर डी ओमेगा बाई डी के होता है और वी पी बराबर अपना कितना होता है, ओमेगा बाई के होता है। यही यूज होगा, इससे ज़्यादा कुछ यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो अपना ये निकल कर आ रहा है, ये अपना वीपी निकल कर आ रहा है, और ये जो डी ओमेगा बाई डी के निकल कर आ रहा है, ये वीजी निकल कर आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा वीजी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे जी प्लस 3t के स्क्वायर बाई रो। ठीक है, और जो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू वी पी इज इक्वल टू कितना है, जी प्लस टी के स्क्वायर बाई रो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब इन दोनों को ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गई, इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करो, देखो क्या निकल कर आ जाएगा, 2 वी जी बाई वी पी। ठीक है, और यहाँ पर आ गया जी प्लस 3t के स्क्वायर बाई रो अपॉन जी प्लस टी के स्क्वायर बाई रो। अच्छा, उन्होंने जो कंडीशन दे रखी है, उन्होंने कह रखा है कि ये जो इक्वेशन लगानी है जब अपना वी जी बराबर वी पी हो। ठीक है,
Vg बराबर Vpo, तो ये तो निकल कर आ जाएगा 1, तो अपना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 Vg इंटू 1, और यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा G प्लस 3Tk स्क्वायर बाई रो अपॉन G प्लस Tk स्क्वायर बाई रो। तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2G प्लस 2Tk स्क्वायर बाई रो बराबर G प्लस 3Tk स्क्वायर बाई रो। अगर हम लोग इसको इधर से उधर भेजेंगे तो 2G से G चला जाएगा तो बचेगा G, और इसको 3 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा Tk स्क्वायर बाई रो। तो अगर हम लोग क्वेश्चन की डिमांड देखें तो हमसे पूछा क्या जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था रो जी अपॉन Tk स्क्वायर पूछा जा रहा था। तो यहाँ से अगर हम लोग रो जी को इधर भेज दें अपॉन Tk स्क्वायर भेज दें तो ये निकल कर आ जाएगा 1, तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 1। तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना है 1। तो ये ऑफिशियल आंसर जो है इसका दे रखा था, ये अपना क्वेश्चन है, इसका ऑफिशियल आंसर कितना दे रखा था 1 इन लोगों ने दे रखा है। कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है, समझ में आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग इस चैनल पे कराते रहते हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं सो दैट कि आप लोगों को इस तरह से हम लोग बहुत सारी फिजिक्स की अच्छी अच्छी प्रॉब्लम जो है सीख सकें। ठीक है, बाकी अगर आप लोग जो है हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और या मेल कर सकते हैं। मुझसे किसी भी तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप IIM, जेस्ट या FR, नेटगेट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड करते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।